नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कि होलाष्टक किसे कहते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि होलाष्टक के समय ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि होलाष्टक के समय हमें कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए। होलाष्टक का अर्थ होली से पहले के 8 दिन होते हैं। ऐसे में इस अवधि में कुछ नियमों का ख्याल रखना चाहिए। वहीं होलाष्टक के दौरान कुछ कार्यों को करना बहुत ही शुभ भी माना जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि होलाष्टक के दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि होलाष्टक के 8 दिनों में हमें ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि नहीं करने चाहिए, जिन्हें करना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। होलाष्टक को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस अवधि के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। वहीं होलिका दहन के बाद शुभ और मांगलिक कार्य करना दोबारा शुरू किया जाता है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक शुरू होता है और इसका समापन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर होता है। अब हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे विशेष कार्य जो कि हमें होलाष्टक के समय नहीं करने चाहिए। मान्यता है कि होलाष्टक के दौरान भूलकर भी सगाई, नामकरण, विवाह, मुंडन आदि 16 संस्कार नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। दूसरा है, इस दिन 8 दिनों की अवधि में नया वाहन, प्रॉपर्टी, मकान आदि खरीदने से भी बचना ही चाहिए, क्योंकि होलाष्टक के समय इन कार्यों को करना शुभ नहीं माना जाता। क्योंकि होलाष्टक के दौरान ग्रह उग्र रहते हैं। ऐसे में इस दौरान नया बिजनेस भी शुरू नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहों की उग्रता का प्रभाव हमारे ऊपर कम पड़ता है। इसके साथ ही अगर आप गृह निर्माण करने का विचार बना रहे हैं तो होलिका दहन तक ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि मान्यता है कि होलाष्टक के दौरान नए मकान का निर्माण और गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। ज्योतिष मान्यता है कि होलाष्टक के दौरान नौकरी बदलने से भी बचना ही चाहिए। कई नई जगह होलाष्टक से पहले या बाद में जाना चाहिए, लेकिन अगर नौकरी बदलना आवश्यक हो तो अपनी कुंडली किसी कुशल ज्योतिष को दिखाकर ही सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा होलाष्टक के दौरान हवन और यज्ञ जैसे कार्य भी करना वर्जित माना गया है, क्योंकि ऐसा करने से प्रतिकूल प्रभाव का सामना हमें करना पड़ सकता है। ये तो थे कुछ ऐसे कार्य जिन्हें करना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करना बहुत ज़्यादा शुभ भी माना जाता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि होलाष्टक के समय ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि हमें अवश्य करने चाहिए। इन 8 दिनों के दौरान जप, तप और ध्यान करना बेहद ही अच्छा माना जाता है। इससे जातक के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सके। ऐसे में होलाष्टक में भगवान की विधि पूर्वक पूजा और ध्यान करना चाहिए। मान्यता है कि इन दिनों में भक्त प्रहलाद में विष्णु जी के लिए अटूट भक्ति थी। ऐसे में आप होलाष्टक के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ उनके मंत्र ओम नमो भगवन्ते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। साथ ही होलाष्टक के दौरान शिव जी की आराधना करने का भी खास महत्व है। इससे भक्तों पर भोलेनाथ की कृपा बन सकती है। इसके लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय। इन 8 दिनों में उग्र ग्रहों की शांति के लिए ज्योतिष की सलाह लेकर उपाय कर सकते हैं। इससे आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होती रहती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। अब तक हमने जाना कि होलाष्टक के समय हमें ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि करने चाहिए और ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अशुभ माने जाते हैं। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि आखिर होलाष्टक कहते किसे हैं और यह क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे एक कथा छिपी हुई है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में भगवान शिव ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया था। इसके चलते पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया था। माना जाता है कि इन 8 दिनों तक सभी ग्रह उग्र स्थिति में आ गए थे और बस तभी से होलाष्टक की परंपरा शुरू। इस दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने से ग्रह उग्र होते हैं और इनका प्रतिकूल प्रभाव हम पर पड़ता है। इसलिए हमें होलाष्टक के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करें। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो